हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इन द सेम मैनर एक वुमेन के पास राइट है टू मेडिकली टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, बट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इंडियन पीनल कोड पनिश करता है इलीगल अबॉर्शन को, और इसके कुछ सेक्शंस हैं जो कि हैं सेक्शन 312 से लेके 316 तक, जो कि बेसिकली पनिश करते हैं अगर आप मिसकैरेज करवा रहे हैं विद या विदाउट वुमेन्स कंसेंट। शांति लाल शाह की कमेटी थी जिसने ये एनालाइज किया था कि अबॉर्शन लॉ की बहुत नीड है इंडिया में। कुछ यूएसए का सिनेरियो देख लेते हैं। डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अबॉर्शन कराने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेलेबल नहीं है। ना कमिंग टू द वेरी एक्ट, सबसे पहले ये एक्ट नंबर 34 है 1971 का। इसे प्रेसिडेंट असेंट मिली है 10 अगस्त 1971 को, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1972। ये एक्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। नाउ सेक्शन 2। सेक्शन 1 में तो दैट दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 1972। देन सेक्शन 2 इज़ अबाउट डेफिनेशंस। तो हमारी जो डेफिनेशन है 2A, गार्जियन। गार्जियन वो पर्सन होगा जिसके पास किसी माइनर या मेंटली इल पर्सन की केयर है, ना कि प्रॉपर्टी की। 2AA, मेडिकल बोर्ड। ये 2021 में ऐड हुआ है। 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसकी इन्फोर्समेंट डेट है 24 सितंबर 2021। 2B, मेंटली इल पर्सन। ऐसा कोई पर्सन जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड। 2C, माइनर। तो जो भी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में जैसे 18 ईयर्स के एज पे मेजर माना जाता है, तो जो भी उनसे नीचे की एज का है वो सब माइनर में आ जाएंगे। 2D, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिफाइंड है 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में, और उसका नेम रजिस्टर्ड है इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर। 2E, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये 2021 में ऐड हुआ है, और ये बोलता है कि एक प्रोसीजर जिससे एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है बाय यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट important सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, दैट इज सेक्शन 3. Section 3 is about when pregnancies may be terminated by registered medical practitioners. सबसे पहले 3(1) कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और वो टर्मिनेशन कर रहा है प्रेगनेंसी का इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट, तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। सेकंड कहता है कि जो प्रेगनेंसी है वो कब टर्मिनेट हो सकती है। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी को 20 वीक्स तक। जब 20 वीक्स की बात है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस लेनी होती है, और 20 से 24 वीक्स तक भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, और उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपको एडवाइस लेनी होती है। और मेडिकल प्रैक्टिशनर जब गुड फेथ में ये बिलीव करें कि जो प्रेगनेंसी है अगर वो कंटिन्यू रही तो प्रेग्नेंट वूमेन को लाइफ को रिस्क हो जाएगा, या फिर उसको कोई ग्रेव इंजरी हो जाएगी उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को, तो टर्मिनेशन हो सकता है। सेकेंडली, एक सब्सटेंशियल रिस्क है कि अगर चाइल्ड हुआ भी तो वो कुछ सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी से डील करेगा। एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है कि जहाँ पर भी कोई प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ हुए थे, कोई डिवाइस यूज़ हुई थी, बट स्टिल वो प्रेग्नेंट हो गई है वुमेन, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है, मे प्रिज्यूम, कि ये ग्रेव इंजरी हो सकती है टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। एक्सप्लेनेशन 2 जहाँ पर भी प्रेगनेंसी अलेज की जा रही है कि दिस इज़ ड्यू टू रेप, तो वो जो एंग्विश होगा बाय द प्रेगनेंसी दैट शेल बी प्रिज्यूम्ड। यहाँ पे शेल वर्ड का यूज़ है कि वो ग्रेव इंजरी कर सकती है टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। 2A जो भी नॉर्म्स हैं फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसकी ओपिनियन आपको चाहिए होगी एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज,
वो सारे एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, जो भी रूल्स होंगे एमटीपी के उसके अंडर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 2B, जब हम लेंथ की बात करते हैं 20 वीक्स, 20 से 24 वीक्स, ये सारी प्रोविज़न तब नहीं अप्लाई होंगे जब टर्मिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो कि कुछ सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। जब ऐसी चीज़ें डायग्नोज की जाएँ तो टर्मिनेशन हो सकता है इवन बियॉन्ड 24 वीक्स। 2C, हर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड। 2D मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा ये प्रेस्क्राइब करता है। इसमें होंगे एक गाइनकोलॉजिस्ट, एक पेडिट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट, और कुछ ऐसे मेंबर्स जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी नोटिफाई करें इन द ऑफिशियल गैजेट। देन ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर जो प्रेगनेंसी है उससे कुछ रिस्क होगा, इंजरी होगी हेल्थ को या नहीं, तो अकाउंट देखा जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन की एक्चुअल और रीजनेबल फोर्सिएबल इन्वायरमेंट का। अगर कोई वुमेन है जिसने 18 ईयर्स की एज अटेन नहीं की है या वो 18 ईयर्स की है बट वो मेंटली इल पर्सन है, तो उसका टर्मिनेशन उसकी गार्जियन की रिटर्न कंसेंट के साथ ही होगा। अदर और बाकी सारे केसेस में विद द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। देन हम देख लेते हैं रूल 3B ऑफ एमटीपी रूल्स 2003। इसमें बात की गई है कि कब वुमेन एलिजिबल होगी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। जो हमने सेकंड क्लॉज पढ़ा था कि 20 से 24 वीक्स पर आप टर्मिनेट करवा सकते हो प्रेगनेंसी को, तो वो कब होगा ये दे रखा है रूल 3B में ऑफ एमटीपी रूल्स 2003। तो कुछ कैटेगरी है वुमेन की जो एलिजिबल होती हैं अप टू 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए। पहली, सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट। सेकंड, माइनर, मैरिटल स्टेटस का चेंज हो जाना, विडोहुड आ गया या फिर डाइवोर्स हो गया। देन वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी जो कि एज डिफाइंड है अंडर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। देन मेंटली इल वुमेन इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन। देन फीटल malformation. Then women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as may be declared by the government. सेक्शन 4 बात करता है प्लेसेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। तो प्रेगनेंसी कब कहाँ टर्मिनेट हो सकती है। फर्स्ट, एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, एक प्लेस जो टाइम बीइंग के लिए अप्रूव कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में कौन होगा, एक चीफ मेडिकल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज द चेयरमैन होगा। प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स। तो 3 से 5 मेंबर होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में। सेक्शन 5, सेक्शन 3 और 4 कब अप्लाई नहीं होंगे। जब भी प्रेगनेंसी की लेंथ की बात होती है और ओपिनियन ज़रूरी होता है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, ये सारी चीज़ें कब अप्लाई नहीं होंगी, जब टर्मिनेशन इतना ज़रूरी हो और गुड फेथ में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लग रहा है कि इमीडिएटली उन्हें टर्मिनेशन करना पड़ेगा ताकि प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को सेव कर दिया जा सके। सेकेंड, अगर आपने टर्मिनेशन करवाया बाय अ पर्सन जो मेडिकली जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें आपकी पनिशमेंट होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स तक। अगर आपने किसी ऐसे प्लेस पे टर्मिनेशन हुआ है जो कि मेंशन नहीं है सेक्शन 4 में, तो भी सेम पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स। देन अगर कोई पर्सन ओनर है ऑफ अ प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, तो उसकी भी पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स। सेक्शन 5A, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमन। तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिवील नहीं करेगा उसका नाम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ वुमन जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है अंडर दिस एक्ट। और वो किसको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं टू अ पर्सन जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सेकेंड, जो भी कॉन्ट्रवीन करेगा सब सेक्शन 1 को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 ईयर और विद फाइन और बोथ। देन सेक्शन 6, पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। सेक्शन 7, पावर टू मेक रेगुलेशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकती है। सेक्शन 8, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ।
तो नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शेल लाई अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एनी डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड, अगर उसने कोई भी चीज़ गुड फेथ में करी है और गुड इंटेंशन के साथ करी है। अब हम देख लेते हैं एक बेसिक आइडिया कि प्रायर टू 2021 अमेंडमेंट क्या हमारे पास प्रोविज़न थे और पोस्ट 2021 में क्या हमारे पास प्रोविजंस हैं। तो पहले क्या होता था कि अंटिल 12 वीक्स तक आप 12 से 20 वीक्स तक आप करवा सकते थे टर्मिनेशन, और अब क्या होता है कि अब आप 20 वीक्स और 20 to 24 वीक्स तक टर्मिनेशन करवा सकते हैं। तो अंटिल 12 वीक्स एडवाइस वन डॉक्टर की चाहिए होती थी प्रायर टू 2021। पोस्ट 2021 आपको सिर्फ एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, दैट इज़ मेडिकल प्रैक्टिशनर। देन 12 से 20 वीक्स तक प्रायर टू 2021 you needed the advice of at least 2 medical practitioners, और post 2021 it is 1 medical practitioner। then 20 से 24 वीक्स तक की अगर आपको करवाना है टर्मिनेशन तो वो तभी होता था जस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ अ प्रेग्नेंट वूमन। बट पोस्ट 2021 on the advice of 2 medical practitioners plus if there is someone who is falling under the rule 3B of MTP rules 2003 तो उनका टर्मिनेशन हो सकता है। आफ्टर 24 वीक्स प्रायर टू 2021 तभी होता था टर्मिनेशन जब प्रेग्नेंट वूमेन की लाइफ को सेव करना होता था, सेव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता था। पर पोस्ट 2021 मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल के बाद अगर कोई सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है तो टर्मिनेशन 24 वीक्स के बाद हो सकता है। नाउ कमिंग टू द केसेस, द फर्स्ट केसेस सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 का केस। इसमें बोला गया कि ये आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है मेडिकल टर्मिनेशन। देन एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने हॉरिजन को थोड़ा वाइडली देखा और कहा कि अनमैरिड वुमेन भी इसके अंदर फॉल कर सकती हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।